की हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का सही क्रम कौन सा है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हमारे पास 4 प्रकार की कक्षाएं होती है। 4 प्रकार की कक्षाएं कौन कौन सी है? एस कक्षा है, पी कक्षा है, डी कक्षा है और एफ कक्षा है। एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का भरने का सही क्रम जो है, देखते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले भरा जाता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस कक्षा में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस कक्षा में भरा जाता है, उसके बाद 2s कक्षा में भरा जाता है। सबसे पहले जहाँ जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, सबसे एस फर्स्ट एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षा में। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 2s कक्षा में। इसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2p कक्षा में भरा जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, हम इस तरफ चलेंगे इस तरीके से। इसके बाद 3s कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इसके बाद जैसे यहाँ पे आ गए, इसके बाद हम वापस इधर चलेंगे। इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम है वापस इस तरफ आएंगे और वापस घूम के इधर आएंगे। तो अगली कक्षा कौन सी आ रही है? 3p कक्षा। 3p कक्षा के बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कौन सी कक्षा में भरा जाएगा? 4s कक्षा में। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहाँ पे भरा जाएगा? 3d कक्षा में। 3d कक्षा में। इसके बाद 3d के बाद में जो अगली जो कक्षा आ रही है हमारे पास कौन सी आ रही है? 4p कक्षा। 4p कक्षा के अंदर अगला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भरा जाएगा। 4p के बाद में 4p के बाद में अगली जो कक्षा आ रही है वो आ रही है 5s। कौन सी आ रही है? 5s कक्षा। 5s के बाद में हम वापस इसी तरफ चलेंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में जो अगली कक्षा आ रही है हमारे पास में कौन सी आ रही है? 4d कक्षा। कौन सी आ रही है? 4d कक्षा के अंदर अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इसके बाद अगला जो 4d के बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो भरा जाएगा 5p कक्षा में भरा जाएगा। इसके बाद अगली जो कक्षा है 6s कक्षा। 6s कक्षा में अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s कक्षा में, 4f कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन 5d कक्षा के अंदर भरा जाएगा। 5d के बाद में अगली कक्षा आ रही है 6p, तो अगला इलेक्ट्रॉन 6p कक्षा के अंदर भरा जाएगा। 6p के बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो जाएगा 7s कक्षा में। 7s कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब हम इस जो वे है ये वाली, इस वे से हम जो आवर्त सारणी है इसके सभी तत्वों का क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। इसमें किस तरीके से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम, ले लिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए सबसे पहले जरूरी जो होता है वो होता है तत्व का परमाणु क्रमांक। तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 11। तो 11 जो परमाणु क्रमांक है, जितने परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, जितना परमाणु क्रमांक है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के अंदर जितने उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसके क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। सकते हैं इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जैसे कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हमें पता है सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फर्स्ट एस कक्षा के अंदर, फर्स्ट एस कक्षा में भरा जाएगा। अभी हमने बात करी थी कि एस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहाँ पर आएगा? 2s कक्षा के अंदर। 2s कक्षा में आएगा। s कक्षा में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहाँ पर भरा जाएगा? 2p कक्षा में। 2p कक्षा के अंदर, तो p के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पर आएगा? 3s कक्षा के अंदर। 3s कक्षा के अंदर आएगा। पर अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 11। तो जो 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारे पास, 2 हमने 1s कक्षा में, 2 2s कक्षा में और 6
2p कक्षा के अंदर भर दिए, टोटल 10 हो गए, हमारे पास बच कितने रहे, सिर्फ एक बच रहा है। तो जो 3s कक्षा है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ऑर्गन ले लिया। अब ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हमें ऑर्गन का क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक या उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। अब इसका 18 जो है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, 1s कक्षा के अंदर। 1s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद अगली कक्षा कौन सी है, 2s कक्षा। 2s कक्षा में हमें पता है कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद में कौन सी कक्षा आती है, 2p कक्षा। 2p कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद अगली जो कक्षा आती है हमारे पास में, कौन सी कक्षा आती है, 3s कक्षा। जो 3s कक्षा जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद कितना कौन सी कक्षा आ रही है, 3p कक्षा। 3s के बाद में 3p कक्षा आ रही है। 3p के अंदर हम क्या करते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने भर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो यहाँ पर 2 2 4 6 कितने हो गए, 10, और ये कितने हो गए, टोटल 18। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, जैसे कि हमने ले लिया स्केडियम। स्केडियम ले लिया। स्केडियम का हमें पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का जो सही क्रम है, किस तरीके से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही क्रम अपनाएंगे जो इसके अंदर अपनाते आ रहे हैं। देखते हैं पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, 1s कक्षा में। s में हमें पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद में अगली कक्षा कौन सी आएगी, 2s कक्षा। तो 2s कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में आ रही कक्षा 2p कक्षा। 2p कक्षा के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। p के बाद में आ रही है 3s कक्षा। 3s कक्षा में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद कक्षा आ रही है 3p कक्षा। 3s के बाद में आ रही है 3p कक्षा। p में हमें पता है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2 4 6 10 और ये कितने हो गए, 18। 3p के बाद में कौन सी कक्षा आ रही है, 4s कक्षा। 4s कक्षा के अंदर हमें पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जो अगली कक्षा आ रही है वो कौन सी आ रही है, 3d कक्षा। 3d कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन। पर हमारे पास अवेलेबल कितने बचे हैं, टोटल यहाँ तक 20 हो गए, बचे हमारे पास है कितने, 21। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो हमने क्या कर दिया, उसको 3d कक्षा के अंदर भर दिया। इसके बाद में चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे जिंक। जिंक का हमें बताया कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। तो इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 30। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से जिंक का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सिस्टम अपनाएंगे। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहां पर भरा जाएगा, 1s कक्षा में, 1s कक्षा में। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, 2s कक्षा में। 2s कक्षा के अंदर हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद 2s के बाद में कौन सी कक्षा आ रही है, 2p कक्षा। 2p कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, कहाँ से भरेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद चलते हैं अगली कक्षा कौन सी आ रही है, 3s कक्षा। 3s कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद आ रहे कौन सा, 3p कक्षा। कौन सी आ रही है, 3s के बाद में 3p कक्षा आ रही है। p में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद में अगली जो कक्षा आ रही है 4s कक्षा। 4s कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अधिकतम
2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगली कक्षा कौन सी है, 3D कक्षा। अब हमारे पास हम यहाँ तक ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्या है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 30। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 10 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 20, बचे कितने, 10। तो 10 के 10 कहाँ पर आ जाएंगे, अधिकतम। डी कक्षा के अंदर हम क्या करते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया होगा।